नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरएसएस बैन पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और अब की बार राहुल गांधी, जो अपने आप को जनेऊधारी हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, वो जनेऊधारी कैसे फंसे हैं कोर्ट के फैसले से दिखाऊंगा। और आखिरकार ये बड़ी जीत है, लेकिन इस कोर्ट के फैसले से पहले हम आपको एक सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज आपको दिखाएंगे, जो आज आपको ये निर्णय करने पर मजबूर करेगा कि आपको देश में, हमारे देश का जो विपक्ष है वो किस प्रकार से और किस राह पर चल रहा है, वो आपको पता चलेगा। आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने हित मित्रों को जरूर शेयर करेगा, क्योंकि ये शुरुआत हम वायरल मैसेज चल करेंगे, क्योंकि ये आरएसएस के बैन को लेकर के जो कांग्रेस का गंदा खेल था, जो सोनिया गांधी जो थी, सोनिया गांधी इटली के संस्कृति को लेकर आई और हिंदुस्तान में आरएसएस बैन करा रही है। इस तरह की चीजें भी अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं खबर की तरफ। शुरुआत करेंगे सोशल मीडिया का मैसेज, जो कि विपक्ष का चेहरा असली उजागर करता है। मैसेज की शुरुआत होती है, आपने कभी भी भारतीय विपक्षियों को सुनते हुए कहा, मतलब कहते हुए सुना है कि हमारी सरकार आएगी तो आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे संस्थानों की संख्या दोगुनी कर देंगे, प्रतिदिन 40 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर हाईवे निर्माण करेंगे, देश के हर जिलों में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी देंगे, हर शहर में मेट्रो लाएंगे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाईवे, एक्सप्रेसवे का विस्तार करेंगे, प्रधानमंत्री आवास की संख्या बढ़ाकर दोगुना कर देंगे, किसान सम्मान निधि को 2000 से 4000 कर देंगे, हर घर टैप वाटर पहुंचाएंगे, पाइपलाइन से गैस कनेक्शन देंगे और सिलेंडर से मुक्ति दिलाएंगे, हम रोजगार प्रदान करेंगे, पीओके वापस लाएंगे, हम मानव सहित यान अंतरिक्ष में भेजेंगे, हम रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत करेंगे, हम बांग्लादेश घुसपैठियों को भगाएंगे, टैरिफ का समाधान करेंगे, अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया को यहाँ पर आपको बता दें बढ़ावा देंगे, और हम रोहिंग्याओं को वापस भेजेंगे, वगैरह वगैरह। आपने ये जितनी चीजें मैंने बोली हैं, ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारे देश का विपक्ष इस तरह की बात कभी किया हो। अगर आपने सुना है तो भी आप बताइए, और अगर आपने नहीं सुना है तो आप इस बात से सहमत हैं कि आप ऐसा बात हमेशा विपक्ष कभी उसने कहा है बातें। अब आइए आपको बताते हैं हमारे देश के विपक्ष को आपने क्या कहते हुए सुना है। आखिरकार आरएसएस बैन को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना है, लेकिन हमारे देश का विपक्ष क्या कहते सुना जाता, सुनिए। राहुल गांधी एंड कंपनी महागठबंधन कहती है, हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 फिर से बहाल कर देंगे। ध्यान रखिएगा, कश्मीर को तोड़ने वाला, हिंदुस्तान से खंड खंड करने वाला अनुच्छेद 370 को राहुल गांधी कांग्रेस कहते हैं फिर से बहाल करेंगे। राम मंदिर के फैसले को बदलेंगे, ये कांग्रेस के खुद के नेता ने कहा था राहुल गांधी के बारे में। आरएसएस को बैन करेंगे, सीए को खत्म कर देंगे, यानी कि जो विदेशी हमारे देश में हैं, जो घुसपैठी हमारे देश में हैं, उनको वेलकम करेंगे और एनआरसी नहीं होने देंगे, यानी घुसपैठियों को हम बाहर नहीं भेजने देंगे। वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाएंगे, बुलडोजर सिस्टम बंद कर देंगे, फ्री की रोड़े देंगे, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। कहते जरूर है लेकिन करते नहीं। इसके नाम पर कई राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन कहीं भी पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं किया गया। और जब भी राहुल गांधी का भाषण होता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ चूना के साथ खैनी रगड़ दिया जाता है और चबा लिया जाता है, और खुलेआम मंच से प्रधानमंत्री जी की मां को गालियां भी देते। तो ये है हमारे विपक्ष का, देश के विपक्ष का असली चेहरा। अब हम आपको, इसलिए हमने ये आपको बताई कि आखिरकार हमारे देश का विपक्ष क्या करना चाहता है, हमारे देश में महागठबंधन क्या कर रहा है। उसकी सच्चाई यह है कि बीजेपी ने क्या क्या किया और उसको महागठबंधन राहुल गांधी जनेऊधारी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपकी आंखें खोली है इस सोशल मीडिया के मैसेज को लेकर के।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब हाई कोर्ट का यह फैसला था आरएसएस के बैन को लेकर के, जहां कर्नाटक में बैन किया गया था। अब चलते हैं उस कोर्ट के फैसले की तरफ, क्योंकि आरएसएस को बैन का मैटर था, इसलिए हमने विपक्ष के असली चेहरे को यहां पर दिखाया। ये आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यक्रमों पर रोक लगाने को लेकर कर्नाटक सरकार के आदेश पर अब हाई कोर्ट ने स्टे ले लिया है। जी हां, जस्टिस एस नागा प्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार और हुबली पुलिस कमिश्नर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा है कि उन्हें इनका संवैधानिक अधिकार कहां से मिल गया। 18 अक्टूबर को राज्य सरकार ने कहा था कि बिना इजाजत 10 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होना अपराध है। इसके अलावा पार्क, सड़कों और खेल के मैदान में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 का सबसेक्शन 1A, 19 का सबसेक्शन 1B के तहत दिए गए अधिकारों पर सरकार रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट ने कहा कि सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है और शांतिपूर्वक ढंग से सभा करने का अधिकार दिया गया है, और सरकार भी उसे कहीं ना कहीं दखल नहीं दे सकती। इस मामले में अभी आगे की सुनवाई होनी है। फिलहाल कोर्ट ने इस आदेश पर से आरएसएस को अंतिम राहत मिल गई है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि आरएसएस के खिलाफ ये सारे कदम प्रियंक खड़गे के इशारे पर उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आरएसएस अपनी गतिविधियां शांतिपूर्वक तरीके से करता है, वहीं जुलूसी भी शांति से निकलता है। वहीं कर्नाटक की कैबिनेट ने आरएसएस कार्यक्रम के शाखाओं पर रोक लगाने के लिए एक आदेश को मंजूरी दी थी। इसमें कहा गया था कि सरकारी जगहों पर बिना इजाजत इकट्ठा होना अपराध होगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले प्रियंक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत है। बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस ये सब केवल राजनीतिक बदले की भावना की वजह से करना चाहती है। इसके बाद कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा था कि 2013 में बीजेपी सरकार ने भी इस तरह का आदेश दिया था और कहा था कि स्कूल का परिसर, खेल और मैदान इतिहास के इस्तेमाल के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए यहां पर होगा। तो इस वक्त इसी पूरे प्रकरण पर हाई कोर्ट ने स्टे लिया है, यानी कि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर जो कर्नाटक में सरकार के फैसले थे एक पर्टिकुलर जगह पर, उस पर रोक को, अब बैन को मतलब रोक लगा दिया है। अब आप समझ सकते हैं, मैंने इसलिए सोशल मीडिया का आपको मैसेज दिखाया कि ये है देश का, हमारे देश का असली चला महागठबंधन का, जहां 110 करोड़ हिंदू 140 करोड़ में उन 110 करोड़ हिंदुओं को, जो कहीं ना कहीं मानने वाले, आरएसएस को मानने वाले लोग को इस प्रकार से बैन करके हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार का अगर षड्यंत्र और साजिश रची जा रही है, तो आप समझ सकते हैं देश विपक्ष विहीन क्यों हो रहा है। यही कारण है महागठबंधन आखिरकार क्यों अस्तित्व उसका खत्म हो रहा है, यही कारण है। और आखिरकार राहुल गांधी जनेऊधारी बनकर हर जगह घूमते थे, और आखिरकार उनके असली चेहरा अब सामने आ गया है कि वो कैसे हिंदुओं का विरोध करते हैं। ये है पूरा का पूरा मामला। अब आपसे अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, खासकर शुरुआती सोशल मीडिया के मैसेज को। और आप बताइए कि आखिरकार आरएसएस पर अभी फिलहाल स्टे लगा है, अभी पूर्ण रूप से इसको क्योंकि सुनवाई होगी, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का फैसला जो था वो सही था? इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।